नमस्कार, मैं जुखान दिन की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खुंजा के नागरिकों ने फिर किया चक्काजाम, बाईपास मार्ग की हालत सुधारने की मांग, करीब 1.5 घंटे बैठे रहे सड़क के बीच, अधिकारियों के आश्वासन पर माने। राज्य बजट में प्रदेश और जिले को मिली बड़ी सौगातें, बजट पे चर्चा अभियान में जन जन तक पहुँचाएंगे जानकारी। बदबूदार पेयजल सप्लाई के विरोध में प्रदर्शन, विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखी मृत मछलियां। 7 माह से बिछड़े बालक को मिलाया अपनों से, रेलवे पुलिस को लावारिस हालत में मिला था 10 साल का बंद। अब खबरें विस्तार से। बार बार मांग के बावजूद बाईपास मार्ग की हालत में सुधारने से नाराज खुंजा क्षेत्र के बाशिंदों ने शुक्रवार को एक बार फिर बाईपास मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। मोहल्लेवासी दरी बिछाकर सड़क के बीच बैठ गए और वाहनों का आवागमन ठप कर दिया। जिला परिषद सदस्य मनीष कोदारा और पार्षद स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में जाम कर रहे मोहल्लेवासियों ने लिखित आश्वासन न मिलने तक सड़क से नहीं उठने की चेतावनी थी। सड़क प्रशासन मुर्दाबाद, सड़क प्रशासन मुर्दाबाद, सड़क प्रशासन मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने जल्द सड़क का निर्माण करवाने के मौखिक आश्वासन देकर आक्रोशित मोहल्लेवासियों को शांत कर जाम खुलवाया। चक्काजाम के चलते सड़क की दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम में फंसे वाहन चालक और यात्री गर्मी से परेशान होते रहे। इससे पहले सुबह 9 बजे खुंजा क्षेत्र के लोग बाईपास मार्ग पर पहुंचे और जाम शुरू कर दिया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य मनीष कोदारा और पार्षद स्वर्ण सिंह ने कहा कि वार्ड के नागरिक करीब 1 साल से सड़क की जर्जर हालत के कारण परेशान हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन समस्या जस की तस है। सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पिछले 30 मार्च को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें जल्द सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की गई थी। साथ ही मांग की गई थी कि जब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता तब तक नियमित रूप से पानी का छिड़काव करवाया जाए, क्योंकि सड़क से गुजरने वाले वाहनों के टायरों से उठने वाली धूल मिट्टी से आसपास के घरों तक पहुंच रही है, जिससे लोग परेशान हैं। इससे मजबूर होकर पिछले सप्ताह भी करीबन 1 घंटे तक चक्काजाम किया। आज फिर चक्काजाम किया गया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हमारा रास्ता रुका हुआ है। अब मेरा वास्ते तो सड़क में देखो कितनी गर्द है, मिट्टी है, कोई हाल है बुरा हाल है। माने कितनी बार वे बहुत बार हाथ जोड़ जोड़ के कह दियो, कौन मान जाता लास्ट में माना कदम उठाना पड़े। अरे अब मैं उठा कोनी, अब या तो काम चालू है और या मैं उठांगा, चाहे मरा और चाहे कुछ भी हो, मैं अठी रहूंगा। देखा कोई बात को नहीं, मुकदमो इंसाना पर हुआ, कोई बात को नहीं, कोई मैं कत्ल तो करी को नहीं जो हमारी बेइज्जती होगी सड़क खातर बैठा, कोई बात को नहीं। हाँ, सारी जनता को काम है। अब ध्यान है कि कोई बात नहीं, लेजी बड़े इंसान जावे, कोई बात है, कोई जानवर जावे, उठ जाऊंगा मैं, जानने तैयार हूँ। और बोलो घर में जाओ, हमारा हालत खराब हो रही है। जग दिन तो पुलिस को नहीं आगे माने कहो भाई थे डूबन लाग रहे हो, क्या बात है थारे पूरा हालाज है। अब परसों की बात है, बेचारो एक ट्रक कड़वायो भी 10 कट्टा कणक गा गिर गया, आखली लगी, मेरा सारा मोहल्ला मिल गया, बिना गट्टा लदवाया, बेचारा अनबी को कई 200 यात्री होना चाहिए, थोड़ा बहुत यात्री नहीं ढा पड़ना चाहिए। यात्री सुख खातरी करने लग रहे हमें, वे भी तो दुख पावे, आवाज को नहीं सुख पावे, मेरे दुख पावे तो वे भी पावे। 1 हफ्ता पहले हमने जिला कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया था। एडीएम मैडम बैठे थे, उनको ज्ञापन दे के आए थे हम भी। खुंजा बाईपास जो रोड है, ये सूरतगढ़ बाईपास की जो रोड है, ये रोड बननी चाहिए। अभी तक कम से कम 1 साल के करीब हो गया, यहाँ पे ये रोड बन नहीं रही है। साधनों की यहाँ पे कोई भी ट्रक, जीप, मोटरसाइकिल कोई निकल नहीं रहा है। पहले तो चलो ये ट्रक और बसें निकलती थी, अब तो स्कूल और कॉलेजों की बसें जो बच्चों की है वो भी यहीं से निकलने लग गई, क्योंकि वहाँ पे बैरिकेड्स लग गए। अभी किसानों की फसलें आने वाली है तो किसान कहाँ से निकलेगा। और यहाँ से दूसरी बात, अगर सड़क नहीं बने तो उसका अगर अल्टीमेटम को टाइम होता है भी 15 दिन 20 दिन के बाद में काम शुरू होगा, तो उसके लिए कम से कम इतना इंतजाम तो ये लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे पानी तो छिड़कवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो
लोग यहाँ पे घरों में जो बैठे हैं उनके जाके घरों की आप हालत देखो, खाना नहीं खा सकते वो टाइम का, दमे की, सांस की, बच्चों की वो समस्या हो रखी है, सांस लेना मुश्किल हो रखा है बच्चों का घरों के अंदर। और घरों में आप जाके देखो क्या हालत हो रखी है उनकी। फिर भी प्रशासन क्यों ना जाने क्यों आंखें मूंद के बैठा है। हमने उनसे ये नहीं कहा भी आज ही आप इस रोड को शुरू करवा दो, हमने ये एक मांग रखी थी भी अगर आप 5, 7, 10 दिन में रोड शुरू करोगे तो उससे पहले कम कम यहाँ पे एक पानी का टैंकर लगा के पानी तो आप छिड़कवा सकते हैं। पर वो भी हमारी बात की 7 दिनों में उन्होंने हमारी किसी भी बात को सुना नहीं और हर बात को अनदेखी की। शहर के विभिन्न वार्डों में जलदाय विभाग द्वारा की जा रही गंदा बदबूदार पेयजल सप्लाई के विरोध में शुक्रवार को भाजपा नगर मंडल जंक्शन के कार्यकर्ताओं व पार्षदों आम नागरिकों की ओर से जलदाय विभाग का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान घरों में जलदाय विभाग द्वारा की गई पीली बदबूदार पानी की सप्लाई की बोतलें भरकर मौके पर दिखाई गयी। इसके अलावा जलदाय विभाग की डिग्गी में भरी केलियां व मरी हुई मछलियां भी जलदाय विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि शहर के लगभग सभी वार्डों में गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई जलदाय विभाग की ओर से की जा रही है। इस पानी को पीने से गंभीर और पेट जनित रोग फैल रहे हैं। शीघ्र ही इसमें सुधार नहीं किया गया तो महामारी फैल सकती है। कार्यकर्ताओं ने घेराव प्रदर्शन के बाद विभाग के अधिकारियों को मौका निरीक्षण भी करवाया। साथ ही चेताया कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। जी मैं भी वही था। हाँ जी साहब वो मछली देखो ये तो पानी भी है। पहले बात तो सुनोगे। आज जो सुबह पानी की सप्लाई है वहाँ से लेके आए हैं जी, चेक करवा लेंगे, कोई बात नहीं। आपका वार्ड नंबर जो मैं वहाँ सिस्टम जो आप ये वहीं से मछली है जो मछली पर वीडियो है। मछलियाँ मरी हुई है, डिग्गियों में भी है। हमने डिग्गियों में बता रहे हैं, नहीं डिग्गियाँ बंद कर रखी है हमने। 1 मिनट बात पानी में तो मरनी नहीं चाहिए, तो कारण बताओ। कौन से यहाँ पे आप कह रहे हो पानी में, मैं भी कह रहा हूँ पानी में, आप भी वही मैं भी वही था। कौन से पानी से लाया? ये आप वाले पानी से नहीं, कौन से डिग्गी से? जलदाय विभाग की डिग्गी से लाएंगे। जलदाय विभाग नियम डिग्गी साहब का नियम ही नहीं है। कितने साल में डिग्गी साफ होती है? डिग्गी बनाते हैं ना, उसको अपने लिखते हैं 30 तारीख को साफ करिए, इतने बार लेते हैं। वो भी डिग्गी अपने 1 महीने 1 साल करवाई थी, उसके बाद में मुझे लगता है कि साफ ही नहीं। अभी सैंक्शन कह रहे हैं, सैंक्शन कराने से साफ करती है कि ये पानी साहब 59 नंबर वार्ड है। आपने भेजा जलदाय वहाँ से जो पानी आ रहा है, अगर एक बूंद भी ऐसा है 59 नंबर वार्ड में कहाँ से पानी कनेक्शन भी लीक हो सकता है। कोई सारे वार्ड में कनेक्शन लीक हो सकता है। 1 मिनट रुको साहब, 1 मिनट रुको। आप आज करें पानी नहीं है। अरे ये घर में आए पानी, आप कौन सा पानी देते हो? 59 नंबर में नया का देते हो भाई, ट्यूबवेल का दे हमारे टूटियों से पानी निकले और ये मुझे पानी निकले सारे दोनों मिक्स कर रहे हो। बात तो मैं नहीं हूँ। हाँ जी, दो पानी मिक्स कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ ये ऑफिस में एक्शन साहब के पास हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गण है। क्या वार्डों के अंदर बहुत गंदा पानी आ रहा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। पीला पानी, बदबूदार पानी आ रहा है, कई दिनों से पानी गंदा आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। किसी का पेट दर्द हो रहा है, किसी को बुखार, उल्टियाँ, बच्चे बीमार है। तो आज इनके पास आए और मौका भी देखे, जिससे मरी हुई मछलियाँ वगैरह निकली है डिग्गी में और भी निकली है। तो अब इन्होंने आश्वासन दिया है भी आज से पानी साफ देंगे और पानी बढ़िया देंगे। विभिन्न वार्डों में जलदाय विभाग द्वारा बदबूदार और प्रदूषित पानी की सप्लाई कई दिनों से की जा रही है, जिसके चलते शहर के विभिन्न वार्डों में लगातार पेट की संबंधित बीमारियां और गंभीर बीमारियां और महामारियां फैलने की आशंका है गंदे पानी के कारण। और आज भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव किया हमने और हमने उनको ज्ञापन देते हुए ये कहा कि भाई आप भी गंदे पानी की जो समस्या इसको दूर करें। जब जो अफसर थे उन्होंने मानने से इनकार किया कि भाई हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा, तो आज हम इनको मौके पर यहाँ डिग्गियों पर लेके आए और डिग्गियों पर इतना ज़्यादा बुरा हाल है, मरी हुई मछलियाँ, जल कुंडियाँ और डिग्गियाँ इतनी गंदी हैं, इनको हमने बताया है। तो अफसरों ने इस बात को माना है कि हम इसको 1 या 2 दिन में इस समस्या को, जो गंदे पानी की, बदबूदार पानी की, इसको हम दूर करेंगे। और हमने चेताया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगातार आवाज करेगा इस गंदे पानी की समस्या को, और अगर 2, 4, 5 दिन में इसका समाधान नहीं किया तो हम सड़कों पर उतरेंगे और जलदाय विभाग का घेराव कर जनता को इस गंदे और बदबूदार पानी से हम शहर के अंदर पिछले 2-3 महीने से काफ़ी गंदा पानी आ रहा था। इसीलिए आज हम सभी जो है
शहर के जनप्रतिनिधि और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल के कार्यकर्ता यहाँ पर आए और माननीय जो यहाँ के एक्शन साहब हैं कुकणा जी, उनको हमने दिखाया कि शहर के अंदर आप कितना गंदा पानी पिला रहे हो, जिसके अंदर आपने देखा होगा कम से कम कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ मरी पड़ी हैं और कितनी बदबूदार है। उसके पास जब आदमी खड़ा नहीं हो सकता और वो पानी सप्लाई हमारे घरों में हो रहा है, ये आप लोगों ने भी देखा और उस पानी को हमारे बच्चे पी रहे हैं। अब मैं 3 दिसंबर से कंटिन्यू इनको व्हाट्सअप भी कर रहा हूँ कि भी देखो किस प्रकार एक आदमी मर गया। अब जब शहर में कोई मर जाएगा उसके बाद आप जागोगे, और आप अभी देख रहे हो चारों तरफ इसके अंदर सफाई का हाल देख रहे हो। ये पानी हमारे घरों में जा रहा है, जो हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं। अब कुकणा जी ने कहा है कि मैं 2 दिन में समस्या का समाधान कर दूंगा। अगर 2 दिन का समस्या का समाधान हमारा नहीं हुआ तो सोमवार को हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और शहर के सभी जागरूक नागरिक इकट्ठे होकर वाटर वर्क्स को ऊपर धरना प्रदर्शन करेंगे। वार्ड नंबर 59 और कई जगह इन्होंने सप्लाई, गंदे पानी की सप्लाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने ज्ञापन दिया है। तो ये मौके पे वहाँ इनको यहाँ फिर हेडवर्क पे मैंने दिखाया कि हम पानी जो है एकदम साफ दे रहे हैं। शेड्यूलवार से पानी निकाल के दिखा दिया इनको कि पानी जो सप्लाई ये किया जा रहा है। मोहल्ले के अंदर अगर कोई गंदा आ रहा है, हो सकता है उसमें कोई पाइपलाइन में लीकेज हो या कोई नाली के अंदर कोई कनेक्शन लीकेज हो, जिसको तुरंत टीम लगा के हम इसको ठीक करवाएंगे। और अगर कोई जरूरत पड़ी तो हम टैंकर से, जब तक पानी साफ नहीं होगा वहाँ टैंकर से आपको साफ पानी पिलाने की व्यवस्था करें। राज्य की कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में अनेकों जन कल्याणकारी निर्णय लेकर प्रदेश और जिले को कई बड़ी सौगातें दी है। ऐसे में बजट की प्रमुख घोषणाओं की जानकारी गांव ढाणी के साथ साथ शहर के गली मोहल्लों में जन जन तक पहुंचाने के लिए बजट पे चर्चा अभियान की शुरुआत की जाएगी। अभियान के संयोजक में राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड की सदस्य मनीष धानिया ने बताया कि बजट पे चर्चा अभियान की शुरुआत 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे गांव चोहलावाली में जनसभा से होगी। उसी दिन 11 बजे पंडितावाली में ग्रामीणों को अभियान के तहत प्रमुख बजट घोषणाओं की जानकारी के साथ पॉम्फलेट और पोस्टर वितरित किए जाएंगे। इसी प्रकार जिले भर में गांव में प्रचार रथ के माध्यम से लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में जागरूक किया जाएगा, ताकि अधिकाधिक लोगों को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। सहसंयोजक हर्षवर्धन झींझा संग्रिया ने बताया कि जिले के गांव में बजट की घोषणाओं के बारे में जागरूक करने के लिए ब्लॉकवार कांग्रेसजनों को अभियान से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत सभी तहसीलों की अलग अलग जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं को दी गई है। युवा नेता बजट पे चर्चा अभियान समिति के सदस्य के रूप में इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक ऐतिहासिक बजट देकर के राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। चाहे बिजली 50 यूनिट तक फ्री करने का मामला हो, चाहे संजीवनी योजना, उसके अंदर जो बीमा 5 लाख तक का मिलता था, अब 10 लाख तक का, उस संजीवनी योजना में 10 लाख करने से गरीब आदमी भी अपोलो जैसे महंगे हॉस्पिटल में आत्मसम्मान के साथ जाके इलाज करवा सकता है। कि पहली बार किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया है। कृषक साथी योजना का बजट 3000 से बढ़ा के 5000 तक कर दिया गया। 27,000 किसानों को उनकी खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा। पहली बार शहरों में इंदिरा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम शुरू की है। जो नरेगा का जो पहले 100 दिन मिलते थे, अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में 125 दिन दे दिए हैं। तो इतनी बजट की विशिष्ट उपलब्धियां हैं कि बताते बताते घंटों लग जाएंगे। वो उपलब्धियां, उनके प्रावधान, विशिष्ट प्रावधान, बड़ा ही ऐतिहासिक बजट है। और विशेष तौर पे जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके राजस्थान के लाखों कर्मचारियों को राहत पहुंचाई है, उसका नतीजा हमें देखा है कि उस बजट घोषणा के नेक्स्ट दिन इस देश के समस्त कर्मचारियों ने होली दिवाली एक साथ बनाई। पूरे प्रदेश में उल्लास का वातावरण है और पूरे प्रदेश के लोग अशोक गहलोत जी को दुआएं दे के रहे हैं कि इतना शानदार बजट मिला है। हमने एक बजट पे चर्चा अभियान चालू किया है। हमारा मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि जो राज्य सरकार ने बजट घोषणाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाएं। सारे ज़िले में एक ज़िले की एक संयोजक समिति बनाई गई है और हर विधानसभा में 2 से 4 मीटिंगें करके और एक रथ रवाना करके, प्रचार रथ रवाना करके बजट की जो मुख्य घोषणाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। बिछड़े लोगों को परिवार से मिलाने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन मिलाप अभियान 10 साल के मासूम वंश को अपनों तक पहुंचाने में मददगार साबित हुआ। करीब 7 माह पहले अपने घर से निकले बालक वंश को शुक्रवार को उसके ताऊ और बहन लेने हनुमानगढ़ पहुंचे तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। बालक का अपने परिवार से मिलाप देख मौके पर मौजूद बाल कल्याण समिति सदस्यों सहित कार्यालय का स्टाफ भी भावुक उठा।
पिछले साल 21 तारीख को 8वें महीने में अगस्त में रेलवे पुलिस द्वारा एक बालक को वंश नाम है उसको प्रस्तुत किया था। तो बालक अपने घर से निकल चुका था और बालक वंश है जो अपने घर से निकलने के बाद हमारे पास रह रहा था, क्योंकि वो गुमशुदा था और उसको पता नहीं था परिवार का, तो हमारे पास रह रहा था और करीबन 8-9 महीने साल भर होने को आया है। और हमने CWC ने प्रयास किया अपने लेवल पे, इसकी आसपास इसकी जो और से आया था तो वहाँ की CWC को फिर जो यहाँ संबंधित जो थाना था वहाँ भी हमने प्रयास किया, तो इसकी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। तो अभी पिछले दिनों SP कार्यालय में हमारी ऑपरेशन मिलाप को लेकर मीटिंग हुई थी, तो SP साहब अजय सिंह जी के साथ मिलाप के तहत जो बच्चों को मिलाने का जो हमारा अभियान चल रहा है, उसके तहत हमने इस बच्चे से काउंसलिंग की। पता चला कि अब और उसे जब निकलने के बाद डबवाली के अंदर इसकी बुआ रहती है, तो वहाँ हमारे कार्यालय से जो सहदेव जी हैं वो इसको लेके गए, वहाँ पे ट्रेस किया, तो वहाँ पता चला कि बुआ ने इसको रखने से इनकार कर दिया। फिर हमारा ये प्रयास चलता रहा। अभी हमने इसके एक जो जहाँ से निकला ताऊ है, अब ताऊ रहते हैं कि जहाँ से निकला था उसका नाम है, ताऊ जी का नाम है इनका नरेश कुमार नाम है। नरेश कुमार जी हैं, इसकी बहन भी मिल गई है जो वो भी इसको लेने के लिए आई है, तो हमने पूरी जांच कर ली है और आज इस बच्चे को अपने परिवार में भेजा जा रहा है। तो मेरा यही है कि हमने हमारे जो ऑपरेशन मिलाप के तहत इस बच्चे को अपने परिवार में भेजा जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय में शुक्रवार को नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि नशे की लत छोटे नशे से शुरू होती है और बाद में बढ़कर इतनी घातक हो जाती है कि वह जानलेवा बन जाती है। 13 साल से 19 साल के बच्चे इस स्थिति से ज्यादा प्रभावित होते हैं। विद्यालय प्राचार्य विजय कुमार ने कहा कि मनुष्य को जो जीवन मिला है उसका सही उपयोग करना चाहिए। जिस बच्चे के घर में कोई भी नशा करता है तो उसको समझाएं, जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर उसे नशा छुड़वाएं और स्वस्थ जीवन अपनाएं। आज हमारी तंबाकू इकाई ने केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ के अंदर एक वर्षा के तहत हमने कार्यक्रम रखा था। इसमें हमारे प्राचार्य महोदय श्री विजय सर ने सहयोग देते हुए काफ़ी अच्छा प्रोग्राम करवाया यहाँ पर, और बच्चों ने जो देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से पोस्टर्स भी बनाए हुए हैं। सभी बच्चे आज यहाँ से ये लेकर जाएंगे कि हम क्या ना तो नशा करेंगे और ना ही नशा करने देंगे। इस तरीके से एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आमूदीकरण किया गया बच्चों का। तो हमारा प्रयास यही है कि जो कमिश्नर सर के निर्देशन में जो मनसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसको अधिक से अधिक सफल बनाने का प्रयास है। आज के इस नशा मुक्ति कार्यक्रम के दौरान CMHO सर को मैं धन्यवाद देता हूँ और उनकी टीम का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर बच्चों को लाभान्वित किया और जागरूक किया। और आज हम प्रण लेते हैं कि आज से समाज को सुधारने में हमारा पूरा सहयोग है। आज हमारे केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ में नशा मुक्ति अभियान के तहत हमें कुछ जानकारी दी गई, जिससे मैं भी सहमत हूँ कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, टबैको का सेवन नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। इससे माउथ कैंसर और भी बहुत सारे रोग होते हैं। हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए और ख़ासकर जो अभी एडोलसेंस एज में आते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी ऐसी उम्र होती है कि मतलब उनका मन करता है ऐसी चीज़ें लेने का, लेकिन उनको नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। नशा मुक्त भारत अभियान में हमने हमारे स्कूल में अधिकारी आए और उन्होंने बताया कि नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, और मैंने अपने एक पोस्टर और एक ऐसे राइटिंग था हिंदी में वो किया, और उसमें मैंने बताया कि नशे का सेवन ना करें, वो हानिकारक होता है। और मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि नशे का सेवन ना करें।
गेहूं की सरकारी खरीद में जन आधार की अनिवार्यता समाप्त करने सहित अन्य शर्तें हटाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। मौके पर उपस्थित रघुवीर वर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद में जन आधार की शर्त लगाई गई है। एक बार ऑनलाइन करने के बाद दोबारा ऑनलाइन नहीं होती, ज्यादा समय निकालना पड़ता है। जन आधार के खाते में से भी एक बार में 20,000 रुपए से ज्यादा राशि नहीं निकाल सकते। किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल ने यहाँ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है एडीएम साहब को, और उन्हें इस समस्या से अवगत कराया है कि जो गेहूं खरीद के अंदर जन आधार की कार्ड की जो शर्त लगाई है वो किसानों के लिए भारी परेशानी बनने वाली है। क्योंकि एक बार जन आधार अपलोड होने के बाद में उसके बाद में अगर दूसरी तीसरी चौथी जो ट्राली आएगी वो अपलोड नहीं करेगी। अगर वो जन आधार अपलोड नहीं करेगी तो हमारा गेहूं नहीं बिकेगा। उसके अलावा जन आधार में जो बैंक खाते जुड़े हुए हैं वो छोटे छोटे खाते हैं, 20,000 तक के खाते हैं। अब किसान की अगर 2 लाख की 1 लाख की गेहूं होगी तो वो एक साथ 1 लाख रुपए नहीं निकाल सकता है, वो 10,000 20,000 किस्तों में निकाल सकता है। ये दोनों समस्याएं किसान के सामने आ रही है। दूसरी, हनुमानगढ़ धान मंडी के अंदर एक बड़ी लूट चल रही है, सरकारी खरीद में भी और प्राइवेट खरीद में भी। प्राइवेट खरीद में ये है कि जो गेहूं है चाहे सरसों की खरीद के अंदर जो कांटे के अंदर 1200 से लेकर 1300 ग्राम कटौती की जा रही है। वो 1300 ग्राम की कटौती इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर जो बोरी का वजन है वो एक्चुअली में 700 ग्राम ही है। 500 ग्राम मतलब आधा किला 1 कुंटल के पीछे किसानों की लूट हो रही है। तो हमारा ये कहना है कि बोरी का साथ में रखकर, थैले रखकर उसका ही वजन हमसे लिया जाए, एक्स्ट्रा वजन हमसे ना लिया जाए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुए बिल्डर व समाज सेवी संजय बियानी हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए हनुमानगढ़ जिला महेश्वरी सभा की ओर से कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस घटना की निंदा करते हुए समाज के लोगों ने अपराधियों को पकड़ने और मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। जिलाधीश महोदय से मिले थे ज्ञापन देने के लिए। नांदेड़ महाराष्ट्र में प्रतिष्ठित समाज सेवी श्री संजय जी बियानी का मर्डर किया गया। समाज सेवी उन्होंने इन दिनों में ही 73 निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध करवाए थे। नांदेड़ के प्रतिष्ठित समाज सेवी थे और अवांछनीय तत्वों द्वारा उनका जघन्य अपराध करके हत्या में तब्दील कर दिया गया। तो हमारी सभी जिला हनुमानगढ़ के कार्यकारी मंडल सदस्य, महासभा सदस्य, स्थानीय संगठन के अध्यक्ष, सचिव, कार्यकारी मंडल के सभी सदस्य उपस्थित हो गए और आज श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम से यह है कि तुरंत उनकी अविलंब गिरफ्तारी करी जावे और पूरे भारतवर्ष में ही महेश्वरी समाज पूरा इस मामले में आवाज उठा रहा है। जगह जगह प्रदर्शन धरने किए जा रहे हैं और
हमारी मांग है इसकी तुरंत सीबीआई से जांच करें। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से शनिवार को भव्य धर्म यात्रा का आयोजन किया जाएगा। धर्म यात्रा कलेक्ट्रेट के पास से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टाउन से दीनदयाल चौक पर जाकर संपन्न होगी। धर्म यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। रामनवमी के उपलक्ष्य में हो रहे आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह बना है। कल रामनवमी के शुभ अवसर पर विशाल धर्म यात्रा का आयोजन होगा, जो कलेक्टर ऑफिस के सामने से शुरू होकर अम्बेडकर चौक और बस स्टैंड बक्सिंग चौक से टाउन में राजीव सुभाष चौक और दीनदयाल उपाध्याय चौक पर समापन होगा। शोभा यात्रा में सबसे खास जो है, महाराष्ट्र से भगवान ढोल नगाड़ा पार्टी पहुंच रही है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से भगवान ढोल नगाड़ा यहाँ पर पहुंच रहा है। सबसे सुंदर कार्यक्रम खास यही रहेगा। उसके अंदर अपील यही है कि समाज में एकजुटता रहे, हिंदू समाज एक हो, जातियों में ना बंटे और अपने देश धर्म के लिए तैयार रहे। तैयारियों को लेकर पूरे शहर में ध्वज लगा दिए हैं, अभी लगा रहे हैं। एक हिंदू युवा पूरे जोर शोर से लगा हुआ है। पूरा जबरदस्त कार्यक्रम रहेगा, पूरे शहर को भगवे में कर दिया है। कम से कम 5 या 7 हजार के लमसम रहेगी, ज्यादा भी हो सकती है। शोभा यात्रा में खास बात यह है कि राम मंदिर जो इतने सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे वो बढ़ रहा है। 2 साल से कोरोना में कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए, इसलिए इस बार राम मंदिर की खुशी में भी ये बड़ा आयोजन है। 9/4/2022 को जिला हनुमानगढ़ मुख्यालय पर रामनवमी पर एक शोभा यात्रा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से किया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें हम पालना करवाएंगे और शांतिपूर्ण एवं सामाजिक सौहार्द बना रहे, इस उद्देश्य से शांति समिति की बैठक की गई थी, जिसमें सभी धर्मों के मोहतमिद लोगों ने भाग लिया था। और उसमें सभी का यही निष्कर्ष था कि हनुमानगढ़ जिला एक सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक रहा है। तो हम सभी मिलकर शोभा यात्रा निकालेंगे और शांतिपूर्ण शोभा यात्रा को संपन्न करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।